नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखाव। देखिए, मैं शहीद स्मारक पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो है थोड़ी देर में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने वाले हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है देश भर में वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन किया जा रहा है। एक जरा मैं पोस्टर आपको दिखाना चाहूंगी। एक पोस्टर यहाँ पर लगाया हुआ है जिस पर लिखा है बाकायदा वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में किया जा रहा है। और उधर देखिए पूरा पुलिस महकमा जो है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो उग्र रूप ना ले, शांति पूर्वक तरीके से जो है ये प्रदर्शन किया जाए, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है और व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये प्रदर्शन जो है देश भर में वोट चोरी को लेकर किया जा रहा है। जरा आप एक बार नजारा देख लीजिए। कांग्रेस जो है कई दिनों से इस बात का विरोध कर रही है। राहुल गांधी की बात हम कर ले, राहुल गांधी जो है इस बात का विरोध कर रहे थे कि वोटों की चोरी हो रही है, ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा रही है। खुद चुनाव आयोग जो है वोटों की चोरी कर रहा है। लगातार जो है चुनाव आयोग पर वोट चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे थे। लगातार जो है ये कहा जा रहा था राहुल गांधी की तरफ से कि देखिए वोटों की चोरी हो रही है, बार बार वो इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो आंकड़े राहुल गांधी लेकर आए, कई घंटों तक राहुल गांधी ने लाइव आकर जो है ये दिखाया था कि किस तरीके से जो है एसआईआर का जिक्र कर रहे थे वो, कि किस तरीके से वोटर लिस्टों से लोगों के नाम गायब थे, काफी सारे लोगों के डबल वोट्स थे, काफी सारे लोगों ने तो वोट्स ही नहीं दिए थे। तो ये कई सारी चीजें थी जो राहुल गांधी ने जो है दिखाई थी। आज कहा जा रहा है राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी ने जो बयान जारी किए थे चुनाव आयोग को लेकर, आज जयपुर की सड़कों पर जो है कांग्रेस का पैदल मार्च होने वाला है। और इस पैदल मार्च में जो है गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी चीफ है, इसी के साथ जो है शहीद स्मारक पर वो आने वाले। साथ ही आपको बता दूं कि इस पैदल मार्च में जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी गण सहित तमाम नेता हैं जो पैदल मार्च का हिस्सा हो रहे हैं। साथ ही सभी ने ये कहा है कि लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है, बार बार जो है वोट चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। साथ ही एक क्या कहेंगे इस को लेकर कि वोट चोरी हो रही है, आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जब मतगणना हुई उसके बाद जब मतदान हुआ उसके बाद मतगणना के दिन में वोटों में अंतर था। मैंने स्वयं ने पाली लोकसभा से चुनाव लड़ा था और जो हमारे बूथ एजेंट्स थे और उन्होंने मतदान वाले दिन जो सील लगी थी, साइन हुए थे, वो अंतर, और जब काउंटिंग थी, मतगणना थी, उसमें अंतर था। और हमने देखा जिस तरह से चुनाव आयोग ने शाम को अलग बुलेटिन जारी किया और अगले दिन अलग, तो राजस्थान में और पूरे देश भर में वोट चोरी हुई है। बस उसी के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या हुई है उसी को लेकर हमारा पैदल मार्च है। बीजेपी सरकार इस पर बात करना चाहेगी, आपको लगता है? हमें नहीं लगता कि बात करना चाहेगी। देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हुए, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात नहीं की, मनमर्जी करती है। 300 सांसदों का सड़क पर आना आज तक इतिहास में नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए सदन में, परंतु हमें नहीं लगता जो तानाशाही सरकार है वो इस बारे में बात करेगी। बहुत शुक्रिया मैम। बाबूलाल नागर जी मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे, वोट चोरी हो रही है, कहाँ हो रही है वोट चोरी? देखिए, चुनाव आयोग का खुद का दस्तावेज है मतदाता सूची, और राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस मतदाता सूची में जिन जिन का मतदाता के रूप में नाम है, एक एक सिंगल बेड के घर में 500 600 मतदाता, ये संभव है क्या? 600 मतदाता उस सिंगल बेड के में रहेंगे और लोगों के वोटों को, जो ओरिजिनल वोट है उनके लाखों मतदाताओं का नाम काट दिया इन्होंने। और सोची समझी नीति के तहत आप जानते हैं जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है उस समय जो 3 मेंबर होते थे उसमें मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते थे, लेकिन मोदी जी ने जानबूझ के आपके गृह मंत्री जी को बना दिया। अब 3 में से 2, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी चाहेंगे वही हमारा चुनाव आयुक्त बनेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा।
इसलिए उन्होंने सब संवैधानिक संस्थाएं सब पे कब्जा कर लिया है और दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और प्रतिपक्ष पूरे हिंदुस्तान का एकजुट हो रहा है और एडी चोटी का जोर लगा के विरोध करेंगे और ये कामयाब नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी। तो देखिए, आज प्रदर्शन किया जा रहा है वोट चोरी को लेकर। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। रवि मेरे साथ है। रवि, कई दिनों से बड़े सुर्खियों में बने हुए हो वैसे तो। कुछ दिन पहले भी यहाँ प्रदर्शन हुआ था, आज भी प्रदर्शन हो रहा है। क्या लगता है कि वोट चोरी वाकई में की गई है चुनाव आयोग की तरफ से? आपने पूर्व सबसे पहले तो ये कहा कि सुर्खियों में है, विपक्ष में है, राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, संघर्ष करके सुर्खियों में आना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बात की आपने वोट चोरी की, तो मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि राहुल गांधी जी ने काफ़ी विश्लेषण के बाद में, हमें शक था जब परिणाम वातावरण के विपरीत आ रहे थे तो हमें शक था कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है। हमने उसकी आवाज़ उठाने का काम किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें 7 फीट ऊंची कागजों की दीवार दे दी। डिजिटल भारत का जो लोग नाम लेते हैं उसमें हमें कागजों का पुलिंदा बांध कर दे दिया गया कि छांट लो। राहुल गांधी जी ने जिस स्पष्टीकरण के साथ वोटों की छटनी की, उसमें जो सामने आया, एक विधानसभा में 1 लाख से 1.25 लाख वोट नकली पाए गए। एक व्यक्ति 5-5, 7-7 जगह वोट डाल रहा है। फॉर्म 6 का उपयोग 70 साल की महिला कर रही है। एक कमरे में 80-90 वोट मिल रहे हैं। तो इससे साफ साफ स्पष्ट हो गया कि वोट चोरी हुई है। मकान नंबर 0 से न जाने कितने लोग वोट डाल रहे हैं। तो ये सारी बातें वोट चोरी को सिद्ध करती है और राहुल गांधी जी तो खुली चुनौती के साथ कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। इलेक्शन कमीशन छुप क्यों रहा है? डिजिटल भारत की बात हम लोग करते हैं तो सूची को डिजिटल क्यों ना कर दे, जहां पर एक क्लिक से सारी चीज़ें सामने आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं चोर की डाटी में तिनका है। चोर तिनका नहीं, स्पष्ट रूप से ये लोग चोर हैं और राहुल गांधी जी जो आज तक बात कही है वो स्पष्ट होती आई है। आपको बताना चाहूँगा कि ये चोरी पकड़ ली गई है और ये जो आज संघर्ष सड़कों पर हो रहा है ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मतदान देश के हर नागरिक का वो अधिकार है जो उसको गौरवान्वित करने का एहसास दिलाता है, देश का नागरिक होने पर गर्व का महसूस करवाता है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, राजनीतिक लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र की लड़ाई। आखिरी सांस तक, सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि प्रदर्शन को तो अभी मैं क्या कहूँ, खैर छोड़िए, एक बार ये लोगों से बात करते हैं। कांग्रेस के काफी सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है और काफी सारे लोगों के हाथों में तख्तियां हैं। कहाँ लोग खड़े हुए हैं, कह ही नहीं सकते। लोगों में राहुल गांधी को लेकर इतना जोश भरा हुआ है। एक बार बात करते हैं लोगों से। अच्छा, एक बात बताइए, वोट चोरी की का जिक्र किया, राहुल गांधी को लोग कहते थे कि पप्पू नेता है, लेकिन पप्पू नेता नहीं, ऐसा कमाल करती है कि पूरे राजस्थान में आज उसकी वाही हो रही है। देखिए मैडम, राहुल गांधी जी संसद में सबसे पढ़े लिखे नौजवान है और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, मुझे नहीं लगता कि संसद भवन में किसी की इतनी शैक्षणिक योग्यता होगी। और उन्होंने निश्चित रूप से धरातल पे नौजवानों के साथ मिलकर संघर्ष किया है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत जो व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं मतदान का, उसकी जो चोरी करी है, उसकी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी ने विश्लेषण किया है, तथ्यों को जुटाया है और चुनाव आयोग पे एक सीधा प्रश्न चिन्ह आज वोट चोरी का, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप तो अपने आप को चौकीदार की संज्ञा देते थे, आज आपके होते हुए यहाँ लोकतंत्र में आप मतलब लोगों के वोट चोरी करके सरकार बनाए हो, ये सबसे बड़ी घिनौनी हरकत है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से, क्योंकि आज जो संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह दुरुपयोग हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक निंदनीय बात है। और राहुल गांधी जी के साथ जो बब्बर शेर हैं वो कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पे हम मजबूर करेंगे। अच्छा, क्या लगता है नरेंद्र मोदी इसके बाद क्या एक्शन लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे इस पर? मैम, अगर उनको कहना होता तो वो कब का आकर के अपनी कॉन्फ्रेंस कर लेते, लेकिन उनको मालूम है उन्होंने सरासर चोरी करी है। जो उन्होंने सरकार बनाई है वो चोरी से बनाई है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे तथ्यों के साथ में जो उजागर किया है उस पर अभी तक एक भी टिप्पणी, जिस तरह से मन की बात करते हैं आकर के, एक बार भी अगर आकर के उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस की होती, पीसी की होती तो समझ में आता। लेकिन उनको मालूम है कि मैंने चोरी से मैंने अपनी सरकार बनाई है और ये चोरी ज़्यादा दिन तक चुप नहीं पाएगी। भ्रष्टाचार एक न एक दिन खुलता ही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से त्याग पत्र देना। अच्छा, आप बताइए, चश्मा वश्मा लगा के आए प्रदर्शन में, नरेंद्र मोदी जी ने चोरी की है? 100% चोरी की है मैडम। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भारत देश में जो लोकतंत्र है उसे जिंदा रहना दो। इतना बड़ा उसे मत मारो। लोकतंत्र जिंदा रहेंगे तो भारत जिंदा रहेगा, हम सब जिंदा रहेंगे। अदरवाइज लोकतंत्र खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज राहुल गांधी हमारे देश की आवाज बन करके मोदी जी को सिर्फ यही जताना चाह रहे हैं कि आपने वोट चोरी की है। वो क्या मांग रहे हैं? केवल इतना ही तो कह रहे हैं वो कि आप मेरे को जो वोटों की जांच करवा करवा लो, मतपत्रों की जांच करवा कोई वो अलग चीज तो मांग ही नहीं रहे ना। उसमें
उसमें कहाँ दिक्कत आ रही है मोदी जी को? एक भी डिमांड राहुल गांधी जी ने ऐसी नहीं की जो अवैध हो, असंवैधानिक हो। क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है? लोग जो हमारे संसद के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने, एक कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है ये बात। सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया साथ दे तो ये सरकार आज 24 घंटे के अंदर गिर सकती है। एक औरत के 6 जगह नाम है, 6 राज्यों में वोट दे रही है वो। एक औरत जो 1990 में पैदा हुई है, उसकी उम्र 124 साल बता दी। मतलब हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र की युवा युवती भारत की मतदाता है। इससे बड़ा घोटाला और क्या होगा? इससे ज्यादा संवैधानिक संस्थाओं की हत्या और क्या होगी? ईसी कह रहा है, ईसी की जबान बोलना चाह रहा है बीजेपी। पहले तो बीजेपी तय कर ले कि बीजेपी का अग्रिम संगठन है क्या ईसी, तो वो ईसी की बचाव क्यों कर रहा है? ईसी का बचाव करने का उसका फर्ज है क्या? ईसी अपने खुद के वक्ता तैयार करके भेजे, प्रेस में बताए कि गलती है कि नहीं है। जब ईसी ने कह दिया कि ईसी शपथनामा शपथ पत्र दे सकते हैं क्या कि ये वोट फर्जी निकले तो मोदी जी इस्तीफा दे देंगे राहुल गांधी जी, और हम देंगे। 30 करोड़ मतदाता जो कांग्रेस को वोट देते हैं, वो शपथ पत्र देंगे कि ये फर्जी वोट हैं। अगर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट है, सोचिए कितना बड़ा धांधली है। कम से कम 7 राउंड तक मोदी जी पीछे थे अजय राय जी से। ऐसा क्या जादू हुआ कि जो आदमी 5-5, 7-7 लाख वोटों से जीतता था, वो 1.5 लाख वोटों पे आ गया। वो खुद अपनी सीट फर्जी वोटों से जीते। देखिए काफी सारे लोग हैं। बाबा, ओ बाबा इधर आओ आप। अच्छा एक सेकंड बाबा, एक मिनट, बाबा से बात करते हैं, आपसे भी सुनिए। बाबा काहे बोलोगे ते हैं राहुल गांधी जी के लिए? राहुल गांधी बिल्कुल सही है। ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, मोदी फर्जीवाड़ा करके जीत रहे हैं। नहीं ऐसे बाई पेपर से वोट दिलाओ, वैसी वही कांग्रेस नहीं आ रहेगी। अच्छा मोदी जी मतलब अब दोबारा नहीं आएंगे? मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे, सब लोगों को पता लग गया। पहले तो कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए खाता में डालेंगे औरतों को में, आपके नहीं आए? एक पैसे नहीं डाला। आपके नहीं आए? हमारे क्या जनता के किसी के नहीं आए। और ये नाटक बजा रखे, बंदा भरेंगे, तोप चलाएंगे, गाँव को सूचना दे रहे हैं, हटा दो और ये कर दो, कुछ नहीं। कल आप नहीं गए क्या बांध देखने? हम क्या लेने जाते हैं वहाँ? बांध तो देखते, पानी आया है कि देख रहते हैं, वहीं रहते हैं हम, तो देखते रहते हैं, वहीं रहते हैं हम तो। पानी नहीं आया बांध में? कुछ नहीं पानी, ये तो अपना घर बनाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी गए थे बारिश करवाने, तो बारिश हुई कहाँ? नहीं हुई ना बारिश। मीना जी कहते हैं बारिश कराएंगे, बंदा को भराएंगे, 4 किलोमीटर के एरिया को लोगों को सूचना दे रहे हैं, हटा दो भेज जाएंगे। अरे बहने का क्या, पानी पीने के लिए नहीं है बंदे में, बहने की बात तो कहाँ है? ये नाटकबाजी है और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? आपने ले रखा है रक्षा मताधिकार की, आपके अधिकार की, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी का कितना सपोर्ट करेंगे? राहुल गांधी जी का हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जिस प्रकार ये तड़ीपार सरकार जो युवाओं को भी एक बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, आप देख सकते हैं कर्नाटक के महादेवपुरा के अंदर एक विधानसभा से 1,250,000 मतों की चोरी होती है। इसमें साफ नजर आता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। ये सरकार को हम मतदाताओं की सरकार ना कहकर चोर सरकार कहेंगे, क्योंकि ये सरकार चोरी सरकार से बनी है, चोर के जो मतदाताओं की चोरी से बनी है। आप देख सकते हैं एक छोटे से घर के अंदर 5 से 10 लोगों से ज़्यादा रह नहीं सकते, उसके अंदर 70 से ज़्यादा मतदाता पाए जाते हैं। तो साफ नजर आता है कि इसमें मतदाताओं की चोरी की गई है। ये भ्रष्ट सरकार है और चोर सरकार है। भ्रष्ट सरकार है, चोर सरकार है कहा जा रहा है। मतदाता इलेक्शंस की चोरी की गई है, क्या कहेंगे? वोटों की चोरी हुई है? दिव्या जी हो चुका है, स्पष्ट है, मोदी सरकार भ्रष्ट है। जिस तरह के दस्तावेज राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के सामने लाए हैं, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी चुप है। उनके पास भी जवाब देने के लिए कोई तथ्य नहीं है, कोई बात नहीं है। घुमा फिरा कर वो राहुल गांधी जी को और जो दूसरी विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चोरी पकड़ी जा चुकी है और चौकीदार वाकई में चोर निकला। चोरी पकड़ी जा चुकी है, चौकीदार चोर निकला, क्या कहेंगे? चोर ही चोर की आवाज को दबा रहा है। अच्छा। जो चोरी कर रहा है, मोदी सरकार चोरी कर रही है, चुनाव आयोग से करवा रही है, और चोरी पकड़े जाने के बाद में सीनाजोरी भी कर रही है। ये राहुल गांधी जी का अकेलों का मसला नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई वो तो 2014 से आप देखो, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, सब जगह इन्होंने चोरियां की, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। और राहुल गांधी जी ने जो दस्तावेज दिए हैं वो सबूतों के आधार पे दिए हैं। वो राहुल गांधी जी के अकेलों की लड़ाई नहीं है, वो आपकी भी है, मेरी भी है, और देशवासियों की, पूरे देश की ये लड़ाई है। और इसके अंदर जो चोरी कर रही है और धर्म के नाम पे लोगों को भड़का के पीछे से ईवीएम का, वोटों का ये गेम खेलते हैं।
आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बात करे धर्म की, तो अमेरिका पाकिस्तान गए, उसको रक्षा मंत्री को कौन बुला रहा है डिनर पे? फिर ट्रम्प क्यों रुकवा रहा है युद्ध? बताइए आप, क्यों नहीं मोदी जी बोले? आपने सिंदूर कर रहे हो आप, तो आप ये बताइए कि आपने युद्ध क्यों रुकवाया? बताइए आप, आपने चलते युद्ध को क्यों रुकवाया? और अब फिर वापिस वही पाकिस्तान, हिंदूवाद, ये लोग उसकी आड़ के अंदर ये सारे गलत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा किसान, जो आदमी इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, वो खालिस्तानी। किसान आंदोलन जब हुआ, आपने देखा पूरा देश वहां बैठा था और 1.5 साल तक इन्होंने अत्याचार किया उन लोगों के ऊपर। ऐसे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है। आपने देखेंगे, आप तो पत्रकार हैं, आपने देखो कैसे बम बरसाए थे किसानों के। क्या देश के नागरिक को आवाज उठाने का हक नहीं है? अब तो सबूतों के साथ है। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी ने संविधान की शपथ ली है और 1 लाख से ऊपर दस्तावेज हैं, सबूत है। अगर राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं तो मोदी सरकार पावरफुल है, FIR कराए, राहुल गांधी जी को जेल भेजे। नहीं तो जवाब दे। मेरे को तो ये लग रहा है कि जैसे जज लोया का हश्र हुआ था, वैसे ही वो कहाँ है चुनाव आयोग के जो राजीव कुमार जी, वो कहाँ है? दिखी नहीं 3 महीने से। वो धनखड़ जी को कहाँ गायब कर दिया? तो ये सारे मुद्दे हैं। आज देश के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया। आप जयपुर का उदाहरण ले लीजिए, एयरपोर्ट का 400 करोड़ रुपया लगा के अडानी को सौंप दिया। तो ये मुद्दे हैं देश के। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी ने जो है वोट चोरी का आरोप लगाया है। मैम, राहुल गांधी पूरे देश के नेता है, वो आम जन के नेता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, भाजपा सरकार वोटों की चोरी करके सत्ता में आई है। अगर मोदी सरकार अगर नहीं डर रहा है तो बैलेट पेपर से आप चुनाव करा लीजिए। बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए, रातों रात आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं मीडिया से निवेदन करता हूं, जिस दिन मीडिया ने इस पूरी खबर को दिखा दिया, रातों रात इनकी सरकार गिर जाएगी। दूसरे दलों के नेता, सांसद जिस प्रकार धरना दे रहे हैं, उनकी बात को भी नहीं माना जा रहा है। मतलब सत्ता में ये इतने विलीन हो गए हैं कि किसी की बात सुनना नहीं चाह रहे, आम जन की बात को सुनना नहीं चाह रहे। अगर ये आम जन की बात को सुन ले और सत्ता में बैठे जो भी बड़े बड़े नेता है वो पब्लिक की बात को सुन ले, तो इनकी सरकार रातों रात गिर सकती है। राहुल गांधी जी एक अकेला व्यक्ति है जो पूरे देश के अंदर संघर्ष कर रहा है। उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में देखना, पब्लिक इनको जूते मारेगी और इनकी सरकार गिरने वाली क्या है, गिर जाएगी। अगर ये बैलेट पेपर से जिस दिन इन्होंने चुनाव करा दिया, इनकी सरकार तुरंत गिरेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट चोरी का आरोप लगाया गया है राहुल गांधी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी सरकार इस पर बोलना चाहेगी? अजी, मोदी सरकार तो बोल ही कहाँ रही है, वो तो अपनी चोरियों को छुपा रही है। जबकि राहुल गांधी कंटिन्यू हर सीट पे एनालिसिस करा रहे हैं और ये तो अभी कुछ सीटों का ही नज़ारा है। अगर पूरे भारत के अंदर हर विधानसभा वाइज, हर लोकसभा वाइज अगर वोटिंग लिस्टों की छानबीन हो गई तो लाखों करोड़ों की संख्या में आपको फर्जी वोट मिलेंगे। एक एक एड्रेस पे 100-100, 200-200, 500 वोट निकल रहे हैं। तो ये कहीं चुनाव आयोग की खामी है या इनका केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का मिला भगा कोई षड्यंत्र है जिसके तहत ये बेईमानी से जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया। सुरेश यादव जी मेरे साथ हैं, किसान मोर्चा से आप जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे यादव साहब? क्या राहुल गांधी जी ने जो इल्जाम लगाए हैं वोट चोरी के, वो ठीक है? इल्जाम नहीं लगाए हैं राहुल गांधी ने। ये जो चुनाव निर्वाचन आयोग है उसकी कुछ साइड से उनके द्वारा दिए गए दस्तावेज हैं, उनको राहुल गांधी ने प्रूव किया है। आप ये नहीं कहेंगे कि भाई इल्ज़ाम लगाया गया है। तमाम जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज से जो बाल्टी खाल निकाली गई है, किस तरीके से देश में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, इस चीरहरण को रोकने के लिए राहुल गांधी ने इस देश में लोकतंत्र कैसे बच सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। जी, एक बात है, आज ये प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन का क्या नतीजा निकला? मुझे तो बेसिकली समझ ही नहीं आया। कौन यहाँ आया, कौन यहाँ पे अपनी बात रखकर चला गया? आप लोग सब इधर उधर हो गए, वो क्या था? क्या देखो, होता क्या है, लोकतंत्र का एक रूल होता है कि जब सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो कांग्रेस का एक मेन मोटो ये रहा है कि सड़कें जो है आवारा नहीं होनी चाहिए, सड़कें सुनी नहीं रहनी चाहिए। और कांग्रेस का ये मोटो था कि आज प्रदेश की सरकार को चेताने के साथ साथ प्रदेश के जो तमाम वोटर हैं उनको ये चेताना है कि एक वोट आपकी जिम्मेदारी है और उस एक वोट की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। आप प्रदेश के और देश के तमाम युवा, किसान, गांव, गरीब, मजदूर के लोग इकट्ठे होकर इस लोकतंत्र को बचाने का काम करें।
चलिए बहुत शुक्रिया। वकील साहब क्या कुछ कहेंगे? आप तो पायलट साहब से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या कहना है पायलट साहब का इस पूरे मुद्दे पर? पायलट साहब ने कल भी दिल्ली में बताया था कि हमारी जो जयपुर ग्रामीण की जो सीट है, जो केवल मात्र 1600 सीटों से हमारे को पराजित किया गया है और एक षड्यंत्र तरीके से किया गया है। और उन्होंने कहा है कि अगर सही पोलिंग होती, अगर हमारी मतलब हमारे को रिकाउंट भी हमारे नहीं की गई जयपुर ग्रामीण सीट से, अगर ये रिकाउंट भी होती तो भी हम आज जयपुर ग्रामीण कांग्रेस के खाते में होती। तो पायलट साहब पुरजोर से विरोध कर रहे हैं और हम पूरे आज कार्यकर्ता पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि आज इस कोई रैली का कोई मतलब नहीं निकला। मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ, हमारा समाचार को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता आज सड़क के ऊपर खड़ा है और मार्च कर रहा है, इनके खिलाफ विरोध कर रहा है। ये विरोध करना ही सड़क पे कार्यकर्ता आना और विरोध करना ये बता रहा है कि मोदी सरकार ने वोटों की चोरी की है और उसके खिलाफ पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता, पूरी जनता, हम एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। ये बाबूलाल बुक्खल साहब। अच्छा बाबूलाल जी, आप बता दीजिए, एक भी नेता आपका यहाँ नहीं रुका हुआ है, क्यों नहीं रुका हुआ? सिर्फ कार्यकर्ता यहाँ खड़े हुए हैं। सारे नेता आप देख रहे थे रोड से पीसीसी चल के आए और रोड पे चल रहे हैं, खड़े हुए हैं, उसके बाद यहाँ से कहा ये एक मैसेज देना था जनता को कि हम सड़कों पे निकल चुके, सारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सारे एकजुट थे और निकले। आज देश का संविधान की स्थिति क्या हो रही है? संविधान अधिकार दिया हमें मतदान का, और वो मतदान जिससे सरकारें बनती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको भारतीय चोर पार्टी है ये, और अपना जो अधिकार संविधान ने हमें दिया है उसको छीन रही है। आप देखिए एक एक मकान में जहाँ 4 आदमी नहीं रह सकते वहाँ 80 आदमी रह रहे हैं, एक आदमी के 10-10 नाम है। तो ये क्या है? संविधान के साथ खिलवाड़ है। अपना जो मत का अधिकार उसको छीना जा रहा है और ये देश के साथ बहुत दुर्गति होगी अगर पूरा देश के नौजवान और देश के नागरिक समय पर नहीं संभले तो एक दिन ये देश गुलाम हो जाएगा। जो धनाढ़ पैसे लगे हुए हैं उनके पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल है, शीशराम जी क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जल्दी से बता दीजिए कि क्या लगता है ये मोदी तक ये आवाज पहुंचेगी? हाँ मैडम, ये आवाज है मोदी तक नहीं, ये पूरे देश में गूंजेगी। राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया है, जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो मोदी ने जो वोटों का जो चोरी की है, जो ध्रुवीकरण किया है, एक आदमी के 10-10 जगह नाम जुड़वाए, एक जो लोकसभा सीट पर 20-20 हजार वोट जो अलग से जुड़वाए हैं, उसके खिलाफ जो राहुल गांधी ने जो सड़क से लेकर संसद तक मुद्दा उठाया है, उसके खिलाफ राजस्थान कांग्रेस एक होकर आज राजस्थान की सड़कों पर प्रदर्शन किया। और आने वाले समय में मोदी को नाक में नकेल कसनी पड़ेगी और मोदी को झुकना पड़ेगा और जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज कांग्रेस का प्रदर्शन था यहाँ पर, इस प्रदर्शन में जो है सचिन पायलट यहाँ पर थे। जो मुझे नेता देखिए मैं उन्हीं का नाम आपको बताना चाहूंगी। सचिन पायलट मुझे यहाँ नजर आए थे, इसी के साथ जो है मुझे प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आए थे। इसके साथ जो है कांग्रेस से जुड़े तमाम कार्यकर्ता जरूर यहाँ मौजूद हैं और साथ ही जो है बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था कि वोट चोरी है। लेकिन क्या जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्जाम लगाया है, क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से निशाना साधा है इलेक्शन कमीशन पर, तो क्या नरेंद्र मोदी इस पर कोई जवाब देंगे? क्या राज्यसभा लोकसभा में इस पर बात की जाएगी? ये जो चीजें हैं अभी देखने लायक विषय है, क्योंकि आम जनता के मन में जो है कहीं ना कहीं अभी भी एक भय सा बन गया है और आम जनता कहीं ना कहीं इस पर सोच रही है। आम जनता जो है कहीं ना कहीं इस पर उन्हें ऐसा डाउट लग रहा है कि वाकई में जो है ईवीएम से वोट चोरी होते हैं, वोटों की चोरी की जाती है। अब देखने वाला विषय होगा कि क्या कुछ इस पर जो है बीजेपी कहती है और क्या कुछ कांग्रेस इस पर एक्शन लेती है। लेकिन आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जो है बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। सबसे अनोखी चीज मुझे यहाँ लगी, वैसे तो नेता मंत्रियों के पीछे लोग भाग रहे थे, वो भी जा चुके हैं, प्रदर्शन से नाम का रह गया। मुझे यहाँ पर बाबा बड़े यूनिक दिखाई दिया और एक बाबा को कवर करना बनता भी है। भाई बाबा ने लिख रखा है मोदी है, क्या लिखा है बाबा आप ही बताओ एक बार। मोदी है देश का दुश्मन, देश का दुश्मन, बर्बादी, देश की बर्बादी है, मतलब नरेंद्र मोदी बर्बादी है देश। हाँ कैसे क्या बर्बादी है और जनता को जो खाली भ्रम में रखती है। रखिए आप तो हाथ ऐसे रखिए, कांग्रेस का हाथ ऐसे ही रखिए, हाँ हाथ को नीचे मत करिए। ये मोदी इसलिए है कि मोदी जो है जनता को भ्रम करता है और जो कहता है वो करता नहीं है ये। और जबकि बात सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं, जब गिनती हो रही थी मोदी जी 1 लाख वोटों से हार रहे थे। अच्छा। उस टाइम उन्होंने 2 घंटे क्यों रोक दिया उसको गिनती को? फिर उसके बाद गिनती जब वापिस चालू हुई तो क्यों जीतने लग गया वो? ये भ्रष्ट नहीं तो और क्या, ये मतलब भ्रष्टाचारी हो रही है। हाँ,
अच्छा, आपको ये आइडिया किसने दिया ऐसे बन के आना है? मैं खुद ही बनाता हूँ अपने हाथों से। अच्छा, खुद बनाया है आपने? ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई है और ये भी मैंने अपने हाथों से, ये मैंने इसकी सिगरेट के पैकेट से बनाई है और ये माचिस के पैकेट से बनाया है मैंने। बाबा ने जो हाथ में पहन रखा है सिगरेट के पैकेट और माचिस के पैकेट से बनाया, तो बाबा आपके लिए तो तालियां बनती है। अच्छा, आप आए कहाँ से ये बताइए? अजमेर से आया हूँ। अजमेर से आए हैं। राहुल गांधी को कितना पसंद करते हो? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। नेहरू जी मेरे साथ 2 साल रहे विशाखापट्टनम में एक साथ। नेहरू जी के साथ 2 साल अच्छा, आप नेहरू जी से मिले हुए हैं? हाँ, 2 महीने एक साथ में रहे विशाखापट्टनम में। जवाहरलाल नेहरू से मिले हुए हैं? हाँ, आज मेरी उम्र है 95। 95। हाँ, आपकी उम्र 95 है। हाँ। राहुल गांधी को देखा है कभी? राहुल गांधी देखा, राहुल गांधी खुद मिलने से मेरे को आगे यहाँ पे राजघाट के पायलट के साथ। अच्छा, एक बात बताइए बाबा, क्या लगता है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्हें जिम्मेदारी मिली तो? देखो, हक तो बनता है उनका, प्रधानमंत्री बनने का हक तो बनता है। पहले ये कहते पप्पू, आज पप्पू ने क्या करके दिखाया है, देखो आप। मतलब ये लोग जो झूठ बोलते हैं, कोई पप्पू नहीं है। कोई सच्चाई नहीं है इनके अंदर, ये सिर्फ झूठ के अलावा कोई बात नहीं है और झूठ के पुलंदा है ये सब। चलिए, बहुत शुक्रिया बाबा। तो आपने देखा